हाल सब बढ़िया। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फिजिक्स का लाइट वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन के नाम से जानते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो में विद्युत धारा के बारे में डिस्कशन किया था, और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाशिक गुण क्या है, प्रकाशिक माध्यम क्या है और प्रकाशिक क्रिया किरण क्या है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास प्रकाश टॉपिक क्या है, प्रकाश क्या है। इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डीपली स्टडी करने की इसको कोशिश करेंगे। प्रकाश, तो प्रकाश हमें एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। अब डायरेक्टली हमसे कोई कहे कि क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं, तो हम लोग प्रकाश को नहीं देख सकते। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। तो जैसा थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे कि यहाँ पे कोई एक बल्ब है, ब्राइट मत जाइएगा, यहाँ बल्ब है, इसकी जो लाइट निकल रही है, और यहाँ पे जो अगर हमारे पास आंख है, अगर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, अब क्या होगा कि इस जो बल्ब में कुछ किरणें यहाँ पर पड़ेंगी, यहाँ पर कुछ बल्ब में जो किरणें पड़ेंगी और ये क्या होगी, टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचेंगी, जिसके कारण हमें क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, वह परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखती है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रकाश खत्म हो जाता है, प्रकाश का डेफिनेशन मात्र यही है। अब क्या है, दूसरा हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश का स्रोत। अब प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि हमें कहां से सोर्सेस प्राप्त होते हैं, लाइट कहां से मिलती है। तो लाइट हमारे पास 2 तरीके से मिलती है। पहला तो हमारे पास है प्राकृतिक स्रोत। क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा क्या है हमारे पास, मानव निर्मित। मानव निर्मित का मतलब है जो इंसान के द्वारा बनाया गया स्रोत, उसे हम लोग मानव निर्मित कहते हैं। और जो हमारा प्राकृतिक स्रोत है, जैसे हमारा सूर्य हो गया, सूर्य से हमें क्या होता है, किरणें मिलती हैं, सूर्य से हमें लाइट मिलता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको प्राकृतिक स्रोत है। मानव निर्मित क्या हो गया, मानव निर्मित के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे हमारे पास हो जाता है बल्ब हो गया, कैंडल हो गई। बल्ब मतलब विद्युत बल्ब, जो हमारे घरों में बल्ब लगाए जाते हैं। कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती। और प्राकृतिक स्रोत में क्या है हमारे पास, हमने बताया कि हमारे पास जो सन है, यानी कि सूर्य क्या है, सूर्य से हमें लाइट मिलती है, जिसके कारण हम सारा दिन जब देखते रहते चारों तरफ उजाला रहता है। अगर हमारा सूर्यास्त होता है तो हमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और हम लोग वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। तब हमें बल्ब या कैंडल की आवश्यकता पड़ती है। और भी चीजें हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइट उत्पन्न कर सकते हैं और वस्तुओं को देखने के लायक बना सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश के गुण। अब कुछ तो गुण भी तो होंगे प्रकाश के। प्रकाश गुण अगर एग्जाम में आपके हाई स्कूल के आता है, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, तो अभी तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, यूपी बोर्ड के सिलेबस ही पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके सीबीएसई बोर्ड के लिए भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर प्रकाश गुण हम लोग, हमारे पास कम से कम 5 गुण पता होना चाहिए कि हमारे प्रकाश का गुण क्या क्या चीज है। तो पहला हमारे पास जो गुण है वो क्या होता है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। क्या होता है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है,
इसके वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, दिखाई देती है। दूसरा गुण हमारे पास क्या होता है? अब प्रकाश को क्या होता है? चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश क्या होता है कि अगर हम यहाँ टॉर्च मारते हैं तो सामने उसको एक, जैसे हमारे पास ट्रेन जाती है तो उसको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, बस चलती है तो एक रोड की आवश्यकता होती है, लेकिन लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गमन का मतलब होता है चलना, चलता, गमन करता है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? हम लोग तीसरा, हमने 2 पॉइंट तो लिख लिया। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, इसके वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होगा? प्रकाश किसी वस्तु पर जब आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जो हमने इसमें डिस्कस किया था वो पॉइंट को भी हम लोग नोट कर सकते हैं। और हमारे पास 3 पॉइंट हो गया। हमारा चौथा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल को भी हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। और आज भी क्या करेंगे? प्रकाश की चाल को फिर से लिख लेते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या होती है? प्रकाश की स्पीड हो जाती है। और प्रकाश क्या होता है? एक, और हमारे पास चौथा पॉइंट क्या है? प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पांचवा पॉइंट क्या है हमारे पास? पांचवा पॉइंट सिंपली हम लोग लिख देंगे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं। हम लोग क्या करेंगे? अगर हमें नोट करना है या पढ़ना है तो वीडियो को बार बार हम लोग बैक करके पढ़ाई कर सकते हैं, और नोट करना है तो वीडियो को पॉज करें और वीडियो को देख सकते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हमने क्या किया था कि सारे पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया। लाइट पढ़ लिया, सोर्स ऑफ लाइट पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ लिया, ऑप्टिकल मीडियम पढ़। अब हम लोग क्या करेंगे? ऑप्टिकल मीडियम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? ऑप्टिकल मीडियम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाशिक माध्यम। ऑप्टिकल मीडियम में हमने क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश किन किन माध्यमों में कैसा गुण उत्पन्न करता है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्टिकल मीडियम के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पारदर्शक माध्यम होता है, पारभाषक होता है और अपारदर्शक माध्यम होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पॉइंट बना के लिख लेते हैं कि 3 पॉइंट्स में डिवाइड हुआ है। पहला हमारा क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ऑब्ट्यू मीडियम। और थर्ड हमारे पास है ट्रांसुलेंट मीडियम। अब सभी का हिंदी लिख लेते हैं हम लोग। ट्रांसपेरेंट का हिंदी क्या हो जाएगा?
पारदर्शक माध्यम, दूसरा क्या हो जाएगा अपारदर्शक माध्यम, और हमारे पास थर्ड क्या हो जाएगा पारभाषक माध्यम। अब क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, ऑब्क्यू मीडियम क्या है और ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है। हिंदी में पारदर्शक, अपारदर्शक और पारभाषक। पारदर्शक माध्यम वो माध्यम होते हैं जिनमें से प्रकाश जो होता है पूरी तरीके से निकल जाता है। जैसे कि हमारे पास हवा होता है, हवा में क्या होता है, प्रकाश जो होती है हमारी सीधी तरीके से निकल जाती है। और हमारे पास जो कांच होता है, कांच में भी हमारा लाइट पास कर जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, इसके अंदर एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास एयर यानी कि हवा, यानी वायु भी कह सकते हैं हम लोग इसको, और हमारे पास क्या होगा ग्लास। इन दोनों में से क्या होता है, हमारा प्रकाश जो होता है वो गमन कर जाता है। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास ऑब्क्यू मीडियम यानी अपारदर्शक। किसी भी वर्ड के आगे जब हिंदी में अगर आ लग जाता है तो उसका मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पारदर्शक में क्या है, प्रकाश क्या हो रही थी, निकल जा रही थी ऑब्जेक्ट से, यानी हवा से भी निकल गई, हवा भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ग्लास है, ग्लास से भी निकल गया, ग्लास भी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब अपारदर्शक माध्यम क्या है, जिसमें से निकल ना पाए। जैसे कि ये प्रकाश कितना निकल सकती है, जैसे हमारे पास दीवार हो गई है, दीवार हो गई, लोहा है और लकड़ी, ऐसे ढेर सारी वस्तुएं जिसमें से प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा पाता है। तो इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे लकड़ी यानी वुड हो गया, आयरन हो गया, वाल हो गई यानी दीवार हो गया, एटसेट्रा। और भी चीजें इसके अंदर हो जाती है। जिसको प्रॉब्लम हो वीडियो फिर से देखें। और वुड मतलब होता है लकड़ी, आयरन मतलब लोहा और वॉल का मतलब होता है दीवार। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम क्या है, जिस वस्तु से हमारा जो प्रकाश है अधिकांश भाग यानी आधा हिस्सा उसका प्रकाश निकल जाएगा और आधा हिस्सा बच जाएगा, उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम का जो एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं। जैसे कि तेलीय कागज, तेली कागज यानी जिसे जब किसी कागज पर ऑयल अगर गिर जाता है और पूरे में फैल जाता है तो वो क्या होता है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है। तब उसमें क्या होता है, अगर हम लोग टॉर्च लगाते हैं, टॉर्च लगाकर मारते हैं तो क्या होता है, आधा हिस्सा इधर रह जाता है और आधा हिस्सा बाहर निकल जाता है। और आप लोगों ने कभी शादी ब्याह में देखा होगा कि जब वहां पर टेंट लगा होता है, चारों तरफ कपड़े लगे होते हैं, अंदर लाइट लगी होती है, लेकिन क्या होता है अधिकांश भाग क्या होता है बाहर भी निकलता रहता है और उसके अंदर भी उजाला रहता है। एक हमारे पास ये हो जाता है। दूसरा क्या है हमारे पास, दूषित जल। दूषित जल यानी कि गंदा पानी। गंदा पानी जो होता है उसमें क्या होता है, पूरा जो लाइट होता है पूरा नहीं निकल पाता है, थोड़ा अधिकांश भाग कुछ बच जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच, जब कांच क्या होता है पुराना हो जाता है और घिस जाता है तो उसमें से भी जो प्रकाश होती है वो पूरी तरीके से निकल नहीं पाती है। इस वजह से उसको हम लोग ट्रांसलूटेंट मीडियम में रखेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पारदर्शक माध्यम क्या है, अपारदर्शक माध्यम क्या है और पारभाषक माध्यम क्या है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ लेंगे, लाइट रे यानी कि प्रकाश किरण। लाइट रे के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। लाइट रे, इसका हिंदी क्या होता है,
प्रकाशिक किरण। प्रकाशिक किरण किसे कहते हैं, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। प्रकाश के पथ को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के पथ को ही, प्रकाश के पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास में क्या है, हमने लाइट रे पढ़ लिया यानी प्रकाशिक किरण पढ़ लिया है। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बीम की लाइट, जो बीम ऑफ लाइट है वो कैसी होती है, बीम ऑफ लाइट कितने प्रकार की है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लाइट रे के बारे में डिस्कस किया कि प्रकाशिक किरण क्या होता है। प्रकाश के पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। और इसी से रिलेट करेंगे हम लोग बीम ऑफ लाइट को। बीम ऑफ लाइट क्या होती है, प्रकाश पुंज। बीम को क्या बोलते हैं हिंदी में, पुंज कहते हैं। और जो हमारे पास इसकी डिफिनेशन होगी, वो डिफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रकाश किरणों के समूह को ही, प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार कौन कौन सा है वो हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा होता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है और पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब सभी का हम लोग हिंदी लिख लेते हैं। कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट के हिंदी क्या हो जाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज हो जाएगा। और डाइवर्जेंट क्या हो जाएगा, अपसारी प्रकाश पुंज हो जाएगा। और पैरेलल का मतलब है समांतर प्रकाश पुंज। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के पड़ती हैं, प्रकाश की समस्त किरणें जब किसी एक बिंदु पर आकर के पड़ती हैं तो उसको हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से निकलती है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, अपसारी क्या होता है। और समांतर क्या होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, यानी कि सभी के बीच में एक समान अंतर स्पष्ट होता है तो हमें उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन के बारे
डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आकर के गिरता है तो वो क्या होता है? टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन। तो थोड़ा हम लोग जो साइंस लेवल की लैंग्वेज है उसका हम लोग एग्जाम में यूज करेंगे, और हमें बताने के लिए और लिखने के लिए, अगर हमारा एग्जाम में टेस्ट होता है, स्कूल में टेस्ट है या हमारा एग्जामिनेशन पेपर है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो हमें उसमें कुछ साइंस की लैंग्वेज का भी यूज करना होगा। तो हम लोग थोड़ा डेफिनेशन इसके बारे में लिख लेते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि हमने क्या किया? प्रकाश का परावर्तन, जो हमारे पास ये हेडिंग है, इसके बारे में डिस्कस क्या किया कि जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाता है, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके बाद हम लोग कुछ डायग्राम बना लेते हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ डिफिनेशन है, छोटी छोटी डिफिनेशन है जो आसानी से हमें याद हो जाती है। और उसके लिए हमें क्या करना होता है? एक डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम में क्या क्या करेंगे देखते जाएंगे। ये हमारे पास एक चिकनी पालिशदार वस्तु है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं। इसको इधर साइड में एम बोल देते हैं, और इधर क्या बोल देते हैं हम लोग? एम डैश बोल देते हैं। और जो आने वाली किरण होती है हम लोग ऐसे इंडिकेट करेंगे, और यहाँ टकरा करके क्या हो जाएगी? ये वापस हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग बीच में एक लाइन डॉट डॉट करते चले जाएंगे। अब सभी का हम लोग नाम लिख लेते हैं और सभी के पॉइंट को इंडिकेट कर लेते हैं। अगर इस पॉइंट को हम लोग नाम रखें ए, इस पॉइंट को रखें बी, और इस पॉइंट को रखें सी, ठीक है? तो और ये वाला हमारे पॉइंट को हम लोग रख लेते हैं नाम एन। एन नाम क्यों है अभी हम लोग देख लेते हैं। जो यहाँ से किरण आ रही है तो हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे इस तीर के माध्यम से, और यहाँ से पलट के जा रही है तो हम लोग यहाँ से इंडिकेट करेंगे इस तीर से। अब क्या है? अब इस जो किरण आने वाली किरण है, आने वाली किरण का नाम क्या हो जाएगा? आने वाली किरण का नाम हो जाएगा आपतित किरण। हिंदी में भी लिख लेते हैं और इंग्लिश में भी लिख लेंगे हम लोग। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंसिडेंस रे। इंसिडेंट रे। और जो यहाँ से पलट कर जा रही है उसको बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हो जाता है। और ये से क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे
ए और एन के बीच में एक कोण बन रहा है और यहाँ पे एन और सी के बीच में एक कोण बन रहा है। यहाँ पर ध्यान दे तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है और यहाँ से यहाँ के बीच में भी एक कोण बन रहा है। तो इस कोण का नाम क्या होगा और इस कोण का नाम क्या होगा हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जब यहाँ तक किरण आ रही है इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको आई से, इसको आर से। तो हमारे पास आने वाली किरण है तो यहाँ जो बनेगा कोण उसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? आपतन कोण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एंगल आई से। और जहां से जो यहाँ का जो एन और सी के बीच में क्या होगा, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ से परावर्तित किरण होती है तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे इसको ये परावर्तन कोण है। क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? एंगल आर से। तो हमने इतना नोट कर लिया। और जहां पे हमारे यहाँ एन है, एन को क्या बोलते हैं? एन को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, नॉर्मल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको अभिलंब। इतना चीजें हम लोगों ने नोट कर लिया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? इसको बोल सकते हैं हम लोग परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। और भी क्या बोल सकते हैं हमारे पास? हम लोग चिकनी सतह भी हम लोग इसको कह सकते हैं। और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? चिकनी सतह भी हम लोग इसको कह सकते हैं। अब हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स क्या हैं? छोटे छोटे हम लोग पॉइंट्स को हम लोग लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम लोग थोड़ा उसके बारे में क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर लिखे यहाँ पे आपतित किरण, आपतित किरण। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया। नेक्स्ट है आपतन कोण, आपतन कोण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान होता है ये चैप्टर पढ़ना। और ये डायग्राम अगर हमने सीख लिया तो इस डायग्राम से हम लोग सारा कुछ आसानी से बता पाएंगे। तो डायग्राम में क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपतित किरण क्या है। तो आपतित किरण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जो किरण परावर्तक पृष्ठ पर आकर के टकराती है उसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण क्या हो सकता है? क्या लिख लेंगे हम लोग? आपतित किरण हमारे पास ए से जा रही है तो ए से जा रही है बी तक, तो ए बी हमारा पास क्या हो जाएगा? आपतित किरण हो जाएगा। दूसरा क्या है? परावर्तित किरण। जो किरण परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वापस लौट जाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण वहां से निकल रही है, बी से जा रही है सी पर, तो बी से सी पर हमारा क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण हो जाएगा। अभिलंब क्या है? अभिलंब की डेफिनेशन सिंपली हम लोग बता देंगे इस डायग्राम को देख करके। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य खींची गई एक रेखा हमारा क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। अभिलंब ये वाला है तो हमारा क्या हो जाएगा? बी से एन को, बी से एन को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण क्या हो जाएगा? आपतन कोण की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना कोण क्या हो जाएगा?
आपतित किरण अभिलंब के बीच में बना कोण क्या हो जाएगा हमारा, आपतन कोण हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। यानी कि एंगल ए बी एन, एंगल ए बी एन के बीच में जो बना कोण है वो क्या कहलाएगा हमारा, आपतन कोण कहलाएगा। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो परावर्तन कोण पूछ रहा है, परावर्तन कोण क्या होगा, डायग्राम की हेल्प से हम लोग पता कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच में जो बना कोण क्या कहलाएगा हमारा, परावर्तन कोण हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एंगल NBC, NBC, यानी कि नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण परावर्तन कोण कहलाएगा। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक ऐसा बिंदु जहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ कह सकते हैं। एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा बिंदु जहां पर आपतित किरण को लोग आई से लिखते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही सतह पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। तो हम लोगों ने फाइनली क्या कर लिया, प्रकाश का परावर्तन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया डायग्राम के साथ, और साथ ही साथ ये छोटी छोटी डेफिनेशन को भी हम लोगों ने पढ़ लिया विद द हेल्प ऑफ आवर डायग्राम। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो हम लोग क्या किए हैं, प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम लोग प्रकाश के नियम के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सिंपली हम लोग कह देंगे कि प्रकाश के केवल दो नियम होते हैं, प्रकाश के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के केवल दो नियम होते हैं। वो कौन कौन सा नियम, हम लोग उसको चर्चा करेंगे, पहला नियम और दूसरा नियम। इसके बाद भी कुछ जो पॉइंट बचेगा आप कमेंट सेक्शन में वीडियो के लिख सकते हैं और बता सकते हैं क्या वीडियो में छूटा, तो हम लोग क्या करेंगे, वीडियो में नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी। तो प्रकाश के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, जो हमने डायग्राम में पढ़ा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो पहला नियम हम लोग लिख देंगे, आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम में हम पढ़ेंगे जो हमने लिखा था आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो यहाँ पे हमारे पास नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब आपतन कोण को हम लोग किससे लिखते थे, एंगल I से, और इसको लिखते थे हम लोग एंगल R से। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे बराबर होते हैं। कैसे, जो हमने डायग्राम बनाया था, डायग्राम में क्या था, कुछ ऐसा डायग्राम बना था, बीच में अभिलंब था,
अगर जितना अगर हम लोग इस एंगल को बढ़ाएंगे उतना ये वाला भी एंगल बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग एक यहाँ पे अगर शीशा रख लेते हैं, एक कांच रख लेते हैं, कांच में क्या करेंगे, यहाँ से अगर टॉर्च की लाइट मारते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन अगर टॉर्च की रोशनी यहाँ झुका देंगे तो ये कुछ यहाँ निकलेगी, अगर थोड़ा और नीचे करेंगे तो यहाँ निकलेगी, अगर यहाँ पे करते हैं तो इसके बगल में ही निकलेगी। और बीच से हम लोग डॉटेड लाइन करेंगे तो हमारा वो अभिलंब हो जाएगा। इस वजह से हम लोग आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण कहते हैं। हमारे पास दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, एंगल आई बराबर एंगल आर। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।